गोरखा सेना ने भारत के हिमालयन हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत सिक्किम तक के क्षेत्र को अपने अंदर ले लिया है। हम लोग मुगलों के साथ लड़ने में बिजी जो क्या हुए, तो इन्होंने हमारे पीठ पीछे इतने बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया ताकि हमारा ट्रेड रुक जाए। अब तुम ब्रिटिश आर्मी को इन्फॉर्म करो कि हम अब गोरखाओं के विरुद्ध वॉर करेंगे और ये वॉर इतना खतरनाक होगा कि इसे हम एंग्लो नेपलीज वॉर कहेंगे। हमें संपूर्ण हिमालयन क्षेत्र को अपने कब्जे में करना है, क्योंकि अंग्रेजों को तिब्बत से भारी ट्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए सारे हिमालय क्षेत्र को अभी से कब्जा लो। चंद राजा कमजोर हो गए हैं और आपस में ही झगड़ रहे हैं। इस समय अगर आप चंदों पर हमला करते हो तो सोचो पूरा कुमाऊं आपकी मुट्ठी में होगा। बस आप जल्दी से चंदों पे वॉर करो, फिर कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल भी लेना है आपको। जय महाकाली, आयो गोरखाली। हे भोलेनाथ, ये अचानक से गोरखा लोगों ने हम पर हमला क्यों कर दिया? अब इनसे लड़ना ही पड़ेगा, वरना इतिहास कहेगा कि हम डर गए। चलो आक्रमण! Charge! Do not let them retreat. We have come now. गोरखा लोग, तुम अवश्य जीतोगे, फिर मुझे कुमाऊं के प्रशासन में बड़ा पद मिलेगा। मेरा नाम रण बहादुर शाह है और आज मैंने तुम्हारे चंद राजाओं को हराकर पूरे कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया है। सुन लो कुमैयो, हमारा गोरखा शासन लग चुका है, इसीलिए अब तुम्हें हर चीज में गोरखा प्रशासन को कर देना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें हमको भूमि कर देना पड़ेगा और फिर चुंगी कर, अर्थदंड और आसमानी फरमानी यानी कुर्की लगाने के बाद हम दास दासिया भी बनाएंगे। समझ गए सभी? अब काम में जुट जाओ, जल्दी दो कर। गोरखा शासन में यही नियम है। मैंने आखिरी चंद वंश के शासक महेंद्र चंद को गोरखाओं से परास्त कर दिया है। आखिर बामण बुद्धि जो हूँ। अभी आगे प्रद्युम्न शाह, बस तेरा नंबर आना बाकी है। एक बार तू गढ़वाल की सत्ता से हट जाए, फिर गोरखा शासन में मेरा बहुत बड़ा पद होगा। कुमाऊं तो तुमने जीत लिया है, अब गढ़वाल कब जीतोगे सुना है? प्रद्युम्न शाह बेचारा कमजोर हो गया है। ठीक है, हम कल ही आक्रमण करने को तैयार हैं। जय महाकाली, जय गोरखाली। प्रद्युम्न शाह को मारो। जय महाकाली, जय गोरखाली। प्रद्युम्न शाह, चीन के हस्तक्षेप की वजह से हमें वापस जाना है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लंगूरगढ़ की संधि करते हैं। इस संधि में तुम्हें 3000 का वार्षिक कर देना पड़ेगा। 1794 से लेकर 1795 तक गढ़वाल में भयंकर अकाल भी आया, जिसे 51 बावनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1803 में गढ़वाल में भयानक भूकंप भी आया, जिससे प्रद्युम्न शाह की सत्ता पर भी भारी नुकसान हुआ। गोरखाओं ने इसे अपना लाभ समझा और प्रद्युम्न शाह के खिलाफ खुड़बुड़ा पर युद्ध कर दिया। खुड़बुड़ा देहरादून की एक जगह का नाम था। जय महाकाली, जय गोरखाली। गोरखा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये किला हमारे अधीन आएगा। अफसोस प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में वीरता से लड़े, लेकिन गोरखाओं के द्वारा वे मारे जाते हैं। सुन लो गढ़वालियों, जो शासन हमने कुमाऊं में किया है वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हें भी कुमैयों की तरह हर चीज पे कर देना होगा। हर चीज में कर देना का मतलब हर चीज में चाहे कुछ भी हो, समझ गए तुम? तुम्हारी पूरी जिंदगी कर देने में ही जाएगी। जल्दी दो कर, गोरखा शासन में यही नियम है। इस हर्षदेव जोशी का क्या करना है? ये तो यहाँ जमा बैठा हुआ है। भगाओ इसको यहाँ से। अगर ये नहीं गया तो मृत्यु दंड दे देना। तुम गोरखाओं ने हर्षदेव जोशी के साथ गद्दारी करी, लेकिन तुम भूल गए मैं बामण बुद्धि हूँ और इस अन्याय का बदला मैं अंग्रेजों के साथ मिलकर लूंगा। गोरखाओं, मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने। ये वो समय था जब अंग्रेज अधिकारी मूरक्राफ्ट और जनरल हेरसे, जो कि साधु का वेश धारण करके उत्तराखंड के साथ साथ तिब्बत में पहली बार कदम रखते हैं। और उन्हें तिब्बत व्यापार के लिए इतना लाभकारी लगता है कि उस समय के तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स से तिब्बत से व्यापार के लिए राजीनामा करते हैं। सर, हमने साधु वेश में तिब्बत और उत्तराखंड के कई इलाके देखे,
वहाँ के लोग बड़े कुशल काश्तकार हैं, इसीलिए वहाँ से हम बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों को गोरखा शासन की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। ना ही वो जानते थे कि गोरखाओं का कुमाऊं और गढ़वाल में इतना अत्याचार फैल गया है। और नेपाल की एक सेना जिसका नाम गोरखा है, उसकी सीमा हमारे ब्रिटिश इंडिया से टकरा रही है और वो बार बार हमको चेतावनी दे रहे हैं। बताओ सर, क्या करें? नेपाल के तात्कालिक गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थपा बार बार अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे और बुटवल के राजा को मारकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, बुटवल क्षेत्र आज के गोरखपुर वाला एरिया है, जिसका नाम गोरखों ने बुटवल से हटाकर गोरखपुर रखा। और यहाँ पर गोरखाओं की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अपनी सीमा बढ़ाने के लालच से गोरखा लोग बुटवल के राजा को मार देते हैं। आपको बता दूं कि बुटवल का राजा ही अंग्रेजों को वार्षिक धनराशि देता था, जहाँ गोरखा लोग उसी को मार देते हैं। प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह लॉर्ड हेस्टिंग्स को गोरखाओं के क्रूर शासन को बताते हुए गोरखाओं को समाप्त करने की अर्जी भेजते हैं, क्योंकि गोरखाओं का क्रूर शासन अब हद पार कर चुका था। हर चीज में कर देना का मतलब हर चीज में चाहे कुछ भी हो, समझ गए तुम? तुम्हारी पूरी जिंदगी कर देने में ही जाएगी। जल्दी तो कर, गोरखा शासन में यही नियम है। आज तेरा कर नहीं आया, जल्दी से कर निकाल अपना। साहब, आज काम नहीं मिला, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। चल, अब सजा के लिए तैयार हो जा। के हाथ गरम कढ़ाई में डाल दो। अगर इसका हाथ नहीं जला तो ये निर्दोष है, और अगर जल गया तो दोषी है। सबसे पहले अंग्रेज लोग बिना किसी टकराव के गोरखाओं से सहायक संधि की बात करते हैं, जिसमें अंग्रेज सैनिकों को गोरखाओं की सेना में रखने की बात करते हैं। लेकिन गोरखा सेना सीधे मना कर देती है, जहां अंग्रेजों को गोरखाओं का ये इनकार एक चुनौतीपूर्ण लगता है। और अब एंग्लो नेपाली वॉर की शुरुआत हो जाती है, जो कि ब्रिटिश इतिहास में नेपाल और अंग्रेजों की लड़ाई का पहला और आखिरी युद्ध होता है। एंग्लो नेपाली वॉर करने से पहले तुम एक डेटा तैयार करो, जहां ये पता करो कि गोरखा लोग कैसे लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि इस बार हमें पहाड़ों में लड़ना है। ब्रिटिश रिपोर्ट 1814 के अनुसार अंग्रेजों ने एक हफ्ते के अंदर ही गोरखाओं के लड़ने के तरीके, उनके हथियारों और सेनाओं की संख्या का डेटा निकाल लिया था। रिपोर्ट के अनुसार गोरखा सैनिकों की संख्या 10,000 है, जहां ये लोग खुखरी जैसे चाकूनुमा हथियार से लड़ाई करते हैं और ये लोग गोरिल्ला वॉर भी करते हैं। मिस्टर वुड, तुम कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ों में जाके हमला करना, और मिस्टर मार्ले, तुम बिहार से होते हुए काठमांडू पहुंचकर हमला करना, और मिस्टर ओस्टरलोनी, तुम हिमाचल प्रदेश के नाहन से करना, और मिस्टर गिलेस्पी, तुम देहरादून की तरफ से आगे बढ़ाना। अब गोरखाओं, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये लोग पीछे नहीं हट रहे, इसीलिए अपनी गन चला दो। मिस्टर जोसेफ, तुम तोप को स्टार्ट कर दो। एंग्लो नेपालीज वॉर की एक सच्चाई ये भी है कि जब मेजर जनरल गिलेस्पी का देहरादून में गोरखा शासक बलभद्र कुंवर से वॉर होता है, तो गिलेस्पी इसमें मारे जाते हैं। जनरल गिलेस्पी के मारे जाने के बाद किले के अंदर बलभद्र कुंवर के साथ सिर्फ 70 गोरखा सैनिक ही बचते हैं, जिनमें कुछ महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। तब अंग्रेज एक नई चाल चलते हैं। जब तक बलभद्र कुंवर किले से बाहर नहीं आएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसका किले से बाहर आना जरूरी है, इसीलिए अब हम दूसरी चाल चलते हैं। तुम किले के बाहर से रोज तोपे चलाते रहो, जिससे किला कमजोर पड़ते रहेगा, और कल इस किले को चारों तरफ से घेर कर किले की तरफ बहने वाले पानी को रोक दो। जब किले में पानी की सप्लाई नहीं होगी तो बेचारे प्यास से तड़पेंगे, भूख से मरेंगे, फिर उसको बाहर आना ही पड़ेगा। जब वो बाहर आएगा, तुम उस पर अटैक कर देना। Master, you there? Get those stones into the current now. We must finish before sundown. बलभद्र कुंवर ने अंग्रेजों को 1 महीने से लगातार किले के बाहर ही रोका हुआ था, लेकिन फिर भी वॉर में जुटे थे। बाद में अंग्रेजों ने उनकी इस बहादुरी की प्रशंसा भी करी। बलभद्र कुंवर 4 दिनों की भूख और प्यास के कारण फाइनली किले से बाहर निकलते हैं और 70 गोरखाओं सेनाओं के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। इस युद्ध में काफी गोरखा महिलाओं ने भी बलभद्र कुंवर का साथ निभाया था। जय महाकाली, जय गोरखाली। Attack them! गोरखाली। कुछ देर की लड़ाई के बाद बलभद्र कुंवर अपने सेनापतियों और कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ियों की तरफ भाग जाते हैं। तुम ये युद्ध कभी नहीं जीत सकते थे, लेकिन अब मैं स्वयं स्वेच्छा से ये किला छोड़ रहा हूँ। किले के अंदर सिर्फ विनाश और दर्द बाकी है। सर, ये गोरखा लोग गोरिल्ला वॉर करने में एक्सपर्ट हैं, और कठिन पहाड़ियों में लड़ना थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल है, इसीलिए हमें कुछ पहाड़ियों की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आप लोगों ने गोरिल्ला वॉर को काफी बार सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब कोई सेना छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर
चोरी छुपे वार करती है और अचानक से हमला करके फिर भाग जाती है, तो इसी को गोरिल्ला वार कहते हैं। गोरिल्ला वार करने में गोरखा लोग काफ़ी एक्सपर्ट थे, क्योंकि अक्सर छोटी सेना वाले लोग गोरिल्ला वार को ज़्यादा अपनाते थे। इवन शिवाजी महाराज की सेना और वियतनाम की लड़ाई में भी गोरिल्ला वार टेक्निक अपनाई गई थी। ठीक है, तुम इस वॉर में कुछ पहाड़ियों जैसे कुमाऊनी और गढ़वालियों की मदद ले लो। सर, इसमें एक और व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता है। उसको पता है कि गोरखा लोग कहाँ पे कमजोर हैं। गोरखाओं, तुमने हर्षदेव जोशी को महल से भगाया, लेकिन आज बदला लेने का समय आ गया है। मैंने बोला था मैं बामण बुद्धि हूँ, लेकिन अब अंग्रेजों का साथ दूंगा। एंग्लो नेपालीज वॉर 1 साल 4 महीने तक ही चला, जिनमें 3 युद्ध बहुत खास रहे, जिसमें सबसे पहला नाला पानी का वॉर, जिसे आप खलंगा वॉर भी कह सकते हैं। दूसरा युद्ध जैथक का वार चला और तीसरा युद्ध मलाओं का वॉर चला, जिसके बाद अंग्रेजों की जीत हुई और गोरखाओं की हार, जहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। मंत्री जी, हम ये युद्ध पूर्णतः हार गए हैं और हमारे सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अंग्रेज लोग हमसे कुमाऊं, गढ़वाल और सारे राज्य छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अंग्रेजों को अब सुगौली की संधि चाहिए, फिर तो नेपाल के पास कुछ बचेगा ही नहीं। आज हम तुमसे सुगौली की संधि कर रहे हैं। इस संधि के तहत कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के नीचे का हिस्सा अब ब्रिटिश सरकार का होगा। इसके अलावा काली नदी के पार वाला हिस्सा नेपाल का होगा और पश्चिम का एरिया ब्रिटिश भारत का होगा। आज से यही काली नदी भारत और नेपाल की सीमा होगी। मैं राजगुरु गजराज मिश्रा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ के द्वारा दी हुई सुगौली संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर करता हूँ। तो दोस्तों, यही कहानी थी कि कैसे गोरखाओं और अंग्रेजों का वॉर हुआ, जहां 1 नवंबर 1814 को ये वॉर शुरू हुआ और 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, एंग्लो नेपलीज वॉर 1 साल 4 महीने और 3 दिन तक ही चला।